मैं बिल्कुल भी अटेंशन के लिए कुछ भी नहीं करता। एंड जहाँ तक मुझे लगता है, अगर मैं एक रियलिटी शो का भाग्य बना, तो मैं लोगों को अपनी रियल साइड दिखाऊं, रादर देन कि मैं दिखने के लिए कोई कोई भी अटपटी चीज कर दूं या एग्रेसिव हो जाऊं या कोई मुद्दा उठाऊं। मैंने बिग बॉस साइन किया था एक चैलेंज के रूप में। मैं देखना चाहता था कि मैं ऐसी सिचुएशन से, जब वो मेरे को मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, मैं कैसे डील करता हूँ। एंड मुझे लगता है कि मैं बहुत ही खड़ी तरीके से काम एंड कंपोज रहकर मैंने अपने आप को ये चीज प्रूव की है कि कि आई एम लाइक मैच्योर टू हैंडल लाइफ सिचुएशंस, बिकॉज बिग बॉस ने जो सिचुएशंस दी वो लाइफ के मुकाबले क्या ही है। Hello everyone, welcome to peepingmoon.com. I'm Rashita Sahani, and today joining me for a super fun and interesting conversation is Simba Nagpal, who's here after his super unique stint in the Big Boss 15 house. Hi Simba, how have you been? I have been just great. The journey has been really explicit and I adore it. बहुत कुछ सीखने को मिला and बहुत रिश्ते बनाए, and that's just more than enough for me. एंड अभी बाहर की दुनिया में आके मुझे काफी डिफरेंट फील हो रहा है, बिकॉज Yeah. काफी टाइम से देखी नहीं थी ये दुनिया। एंड आई फील रियली नाइस टू गेट बैक टू दिस। I'm sure about that. And as I mentioned in my intro now, you have been given the title of a very unique contestant for some reason, because I think your personality has this uniqueness that we got to see inside the house. Every guest that entered also complimented you on that. Moreover, Salman Khan usually, said that Simba, agar chup bhi rehte hai, to unki ek unique personality hai, jo fir bhi bahar aati hai. So, how do you feel about, this title or whatever people have to say about you? Yeah, I don't know about the unique personality thing, but मैं सच्ची बताऊं आपको तो I was just being real to myself. Yeah. And चाहे कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, या चाहे कितनी भी लोगों ने मुझ पे उंगलियां क्यों नहीं उठाई कि तुम दिखो तुम दिखो तुम दिखो, आई डोंट सीक अटेंशन टू बी ऑनेस्ट। मैं बिल्कुल भी अटेंशन के लिए कुछ भी नहीं करता। एंड जहां तक मुझे लगता है, अगर मैं एक रियलिटी शो का भाग्य बना, तो मैं लोगों को अपनी रियल साइड दिखाऊं, रादर देन कि मैं दिखने के लिए कोई कोई भी अटपटी चीज कर दूं या एग्रेसिव हो जाऊं या कोई मुद्दा उठाऊं। तो मुझे लगता है कि आई एम लाइक वे मोर देन दैट। एंड इसलिए मैं बिल्कुल रियल बन के रहा। एंड जैसा मैं हूँ असली लाइफ में, बिल्कुल काम और रिलैक्स्ड एंड चिल्ड आउट किस्म का इंसान हूँ। मुझे ज्यादा बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। हार भी हो जाती है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इन दी एंड आई एम अ पैशनेट मैन। एंड जब तक मैं अपना पैशन फॉलो कर पा रहा हूँ, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। एंड मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे टैलेंट से, मुझे मेरे पैशन से जाने, विच सीम्स टू बी एक्टिंग। एंड मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे उसी पर्सपेक्टिव से देखें, रादर देन कि मैंने कैसे पॉलिटिक्स खेला या कैसे मैं एग्रेसिव हुआ या कैसे मैंने कोई मुद्दा उठाया। तो बिल्कुल वही बात है। अदरवाइज आई एम रियली काम एंड कंपोज्ड, बट व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, देन द फायर राइजेस विद Yeah, definitely. And also, a lot of people were so disheartened because in the end, we expect that audience के हाथ में हो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है. And when we it. saw कि वो contestants के हाथ में था, your fans were disheartened. In fact, so many other people, कितने अलग contestants के भी, इनफैक्ट उमर की fan pages ने भी बहुत support किया कि this shouldn't have been happening. And there was a poll that I went through that said that Vishal should have gone or someone else should have gone, but not Simba because we didn't want him. Now, don't you think कि housemates ने अपने आप ही ऐसा assume कर लिया that you should go or you are not being seen? Because we honestly do not agree to their thinking. मुझे ऐसा लगता है, टू बी ऑनेस्ट, कि जब मुझे पता चला कि ये टास्क था क्या एक्चुअली में, जब आपको अपने क्लोजेस्ट रिश्तों को बचाना है, एक ऐसा इंसान जो आपके आपके सबसे ज्यादा क्लोज हो,
तो इनफैक्ट मैं निशान से भी उसी दिन शेयर कर रहा था कि यार मेरा ऐसा कोई रिलेशन घर के अंदर है नहीं जिसके लिए मैं वो पर्टिकुलर गाना रिलेट कर पाऊँ। उस दिन वो Yeah. गाना बजा था, जाने क्यों दिल जाता है, तो वो गाना बजा था एंड आई वाज लाइक यार कि मुझे काफी लोग ऐसे दिखे जो कि मुझे लगा कि मेरे बहुत क्लोज तो हैं और एक दूसरे Hmm. के भी वो बहुत क्लोज हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा कोई नहीं था कि जिसपे मैं अपनी जान छिड़कता हूँ। और Hmm. ऐसा कोई भी नहीं था जिसके पीछे मैं गेम को एग्जिट कर दूं और मैं बोलूं कि वो Hmm. ये डिजर्व करता है आगे जाने के लिए और मैं नहीं करता। बट ऐसा कोई मेरा रिश्ता बना नहीं, बिकॉज आई थिंक कि ऐसे रिश्ते बनने में काफी वक्त लगता है एंड विद इन अ मंथ्स ऑफ टाइम या विद इन 1.5 months ऑफ टाइम मुझे नहीं लगता कि ऐसा स्ट्रॉन्ग रिश्ता बन सकता है जिसके लिए आप अपने एम्बिशंस को वीक ठहराओ या अपनी पर्सनालिटी को वीक ठहराओ। तो मुझे लगता था कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही बहुत खुश हूँ। मुझे किसी को कुछ भी दिखाने के लिए एक्सेसिव रिश्ते या एक्सेसिव मुद्दे उठाने की कोई जरूरत है नहीं। तो मेरे को डिसअपॉइंटमेंट नो डाउट किसी चीज का भी नहीं है। मैंने बिग बॉस साइन किया था एक चैलेंज के रूप में, मैं देखना चाहता था कि मैं ऐसी सिचुएशन से जब वो मेरे को मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं मैं कैसे Hmm. डील करता हूँ। एंड मुझे लगता है कि मैं बहुत ही खड़ी तरीके से काम एंड कंपोज रहकर मैंने अपने आप को ये चीज प्रूव की है कि कि I'm like mature to handle life situations because बिग बॉस ने जो situations दी वो लाइफ के मुकाबले क्या ही है। लाइफ Yeah. के मुकाबले वो स्टैंड नहीं करती एंड चाहे वो लाइफ भी क्यों ना आ जाए अब, तो आई नो कि आई एम काम, आई एम कंपोज, आई एम पेशेंट, तो आई एम जस्ट सेटिस्फाइड विद दैट। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है और मुझे बिल्कुल कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है कि इसने मुझे सेव नहीं किया, उसने मुझे सेव नहीं किया। जिसने भी मुझे सेव नहीं किया उसने अपने किसी क्लोज कनेक्शन को सेव किया एंड आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट। I'm sure about that. And you are the only contestant jinke eviction ke baad almost the entire house cried. Like we saw Nishan breaking down, Prateek, Shamita, Neha, so many people. So how you said कि आपने ऐसा एकदम ही close किसी के साथ नहीं बनाया, but I think you had a very good relation. In fact, even Uma was crying. Even वो discuss कर रहे थे. He got very emotional that despite having a few fights, we were very close. तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बात कर रहे हैं उमर की, तो उमर हमेशा से ही मेरे बहुत ही करीबी दोस्त रहा है। बीच बीच में जब टास्क की बारी आ जाती थी तो उसने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। तो उसने मुझसे काफी वादे किए और उस पे वो खड़ा नहीं उतरा, जो कि मैंने गेम के अंदर भी डिस्क्लोज किया था कि कि तूने मुझसे वादा किया था कि तू ऐसा नहीं करेगा, तूने अपनी माँ की कसम खाई थी कि तू ऐसा नहीं करेगा, उसके बावजूद तूने ये सब किया। बट इट्स ओके, बीच में ऐसी चीजें चलती रहती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको अपने दिमाग में रखें, अपने दिल में भर के बैठे। आई chose to move on and probably he chose to move on too। चाहे जो भी क्यों ना हुआ हो, वो सिर्फ एक टास्क के अंदर हुआ था। टास्क के एक्सटीरियर में या टास्क के बाहर हमारी कभी भी ऐसे लड़ाई नहीं हुई किसी भी पर्सनल बात पे। वो सिर्फ एक बार था जब उसने मेरे को एक पर्सनल रिमार्क दिया था अबाउट माय मदर, जिसके ऊपर मैं इतना ज्यादा भड़का था। उसके अलावा मेरा कभी भी किसी के साथ एग्रेसिव इनकाउंटर नहीं हुआ है, बिकॉज ज्यादातर जो मुद्दे घर में उठते थे वो पर्सनल नहीं होते थे, वो होते थे तो होते थे घर के मुद्दे कि कि Yeah. तुमने बर्तन नहीं धोए, तुमने ज्यादा खाना खा लिया या तुमने कम खाना खा लिया। तो Yeah. इस मामले में ज्यादा लड़ाइयाँ रहती थी एंड मुझे वैलिड नहीं लगता था वहां पे किसी पे भी आउटरीच करना या किसी पे भी भड़क जाना। एंड मैं बिल्कुल जैसा हूँ मैं वैसा ही रहा। इनफैक्ट मैं जैसा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला खाना खा ले, सामने वाला ज्यादा ही खाना खा ले एंड उसके बाद मैं खाऊं, तो मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ और मैं वैसा ही रहा एंड आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट इट। आई चोज टू बी ट्रू टू माई सेल्फ एंड इन दी एंड मैं उस पे खड़ा उतरा, नो मैटर व्हाट चैलेंजेस बिग बॉस हैड थ्रोन एट मी। Definitely, we did see that the real you we could see because I'm sure if this wasn't real, there were so many opportunities that you had to jump in
and to, you know, unnecessarily we see a lot of people doing that. So we never saw you doing that, and I think audiences loved that a lot. Now, continuing this thing is my other question, that we go to the house again. If you're for this season or any other season of Bigg Boss again, would you be up for that? I'll definitely be up for it because मैं हमेशा वेट करता हूँ इस चीज की, जब जो ऑडियंस है जो हमें देख रही है वो हमें एक्सेप्ट करें उस इंसान के लिए जो हम रियलिटी में है, रादर देन जो हम उनको दिखाएं। अगर आप एक्टिंग देखना चाहते हो तो आप मेरी एक्टिंग देखिए, तो आप मेरे शोज देखिए, आप मेरी Correct. सीरीज देखिए, आप मेरी मूवीज देखिए जो जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, रादर देन आप एक रियलिटी शो देखें। अगर आप एक रियलिटी शो देख रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आप रियल सिम्बा को देखना चाहते हैं, या आप एक रियल निशांत को देखना चाहते हैं, या आप एक रियल कंटेस्टेंट को देखना चाहते हैं, आप किसी को भी देखना चाहते हैं तो आज रियल पर्सन देखिए, रादर देन आप उम्मीद लगाइए कि वो कैसे गेम खेलता है या वो कैसे पॉलिटिक्स करता है। तो हम कोई डेमोक्रेसी में तो उतरे नहीं है कि हम पॉलिटिक्स खेलें आपस में। एक अंडे के पीछे क्या ही पॉलिटिक्स खेल सकता है कोई इंसान। मैंने देखा है लिटरली वहां पे एक पर्टिकुलर अंडे को लेके बहुत लड़ाइयाँ होती थी, जिसके पीछे मैं कभी एग्री नहीं करता था। आई वाज लाइक कि खा लिया तो खा लिया, ठीक है, लेकिन कोई भूखा तो नहीं मरा ना। दैट्स इट, दैट्स माय पॉइंट। अगर जब तक कोई भूखा नहीं मर रहा और उसका अंडा किसी ने खा लिया तो व्हाई वुड आई केयर अबाउट? Exactly. एज सिंपल एज दैट। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आई रियली बिलीव दैट आई एम अ ट्रू एक्टर एंड माय ट्रू पैशन इज एक्टिंग। तो अगर आप मुझे जज करना चाहते हो तो आप मेरी एक्टिंग वाकई में देखिए। आप मुझे एक रियलिटी शो देखकर ये मत जज कीजिए कि मैं कैसी एक्टिंग करता हूँ। As simple Got as it. Definitely, definitely. And Simba, lastly, I have a few adjectives. आप इतने दिन अंदर रहे हो तो who do you think कि सबसे ज्यादा sweetest आपको कौन लगा अंदर? मेरे ख्याल से सब बहुत ही ज्यादा स्वीट थे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो और रियल बनने की कोशिश करें तो सबकी स्वीटनेस बाहर आएगी। सब लिटरली बहुत स्वीट है, लेकिन कहीं ना कहीं गेम खेलने के चक्कर में वो इतना ज्यादा इनपुट दे रहे हैं कि उनकी स्वीटनेस कहीं ना कहीं बिटरनेस में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं करण की, मैं बात करूं प्रतीक की, मैं बात करूं निशांत की, वो सब असली लाइफ में बहुत ज्यादा स्वीट है, ट्रस्ट पे बहुत स्वीट है। लेकिन वो गेम खेलने के चक्कर में इतना ज्यादा इनपुट दे रहे हैं, इतना ज्यादा वो मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी स्वीटनेस पूरी की पूरी गायब होती जा रही है। एंड दिख रहा है कि मतलब कि यू नो, भले ही वो एग्रेसिव और भले ही वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर जरूर नजर आ रहे हो, लेकिन इंसान सीख क्या रहा है उस चीज से? जो देख रहे हैं, जो छोटी ऑडियंस, छोटी उम्र की ऑडियंस हमको देख रही है, जो वैसे दर्शक जो देख रहे हैं, वो क्या क्या देख रहे हैं इस चीज में? वो किसी को हेल्प करता हुआ तो नहीं देख रहे, किसी को वो कोई भी पॉजिटिव चीज तो नहीं सीख रहे। वो सब ये सीख रहे हैं कि पॉलिटिक्स कैसे खेले और कैसे अपना हक छीन लेना चाहिए। वो ये सब सीख रहे हैं, ये सब देख के, जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड किस्म की फिलोसफी। और अगर आपको सिखाना है तो मेरे ख्याल से दुनिया के बीच में प्यार कैसे बटोरे ये सिखाओ, रादर देन यू नो कि अपने हक कैसे छीनना है। मतलब इनफैक्ट आई बिलीव कि अपना हक आप लेकर किसी और को दो, अपना हक की भी चीज अगर आप किसी और को दो तो वो ज्यादा मेरे ख्याल से आपको खुशी देती है पर्सनली। तो मेरे ख्याल से वो चीज है। लेकिन गेम में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, किसको ज्यादा दिखना है, उसके लिए आप कुछ ऐसा बन जाओ जो आप हो नहीं, वो बहुत गलत है मेरे हिसाब से। उसके हिसाब से तो फिर मैं एक्टर ही अच्छा था। Definitely. And lastly, who do you think कि घर के अंदर वो आपको मास्टरमाइंड क्वालिटी किसके अंदर लगी सबसे ज्यादा? मास्टरमाइंड में किसी को, मैं आपको सीरियसली बताऊं तो सब बिल्कुल जैसे हैं वो वैसे ही रह रहे हैं। ये ऑडियंस ने ही उनको ये कोड दिया है कि ये मास्टरमाइंड है तो ये अपना स्टैंड लेता है, तो ये कुछ नहीं करता है, तो ये कुछ करता है। तो ये सब ऑडियंस की फिलोसफी है देखने के बाद। अदरवाइज मुझे लगता है कि
सबने जो बिल्कुल उनको करने का लगा है उन्होंने बस वो किया है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो मास्टरमाइंड बिग बॉस ही है इन दी एंड। आई थिंक बिग बॉस ही सब कुछ प्लान करता है और प्लान करने से पहले Yeah. उनको सारे रिजल्ट पता है कि क्या हाँ. होने वाला है। कोई भी टास्क वो रखते हैं उनको रिजल्ट ऑलरेडी पता है तभी वो टास्क रखते हैं। अदरवाइज Correct. आई डोंट थिंक सो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से किसी ने कोई भी एक्ट किया है इस घर के अंदर। Agreed, definitely. Okay, great. Thank you so much, Simba, for joining in. It was a pleasure watching you inside the show and talking to you right now. थैंक यू, सेम है। Okay, bye bye. Take care. बाय।